the papers that were held recently. ये past papers में से vocabulary के लिए वे words हैं. Let us try to practice these words. The last word over here is ascetic. आपका एक क्वेश्चन होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पता होगा आप लोगों को, ठीक है. आपने वो उर्दू का जैसे मुहावरा ना, दरिया को कूजे में बंद करना, वोकैबुलरी की आपको आइटम दी हुई है, आपने उसके लिए वन वर्ड सेलेक्ट करना, ठीक है. तो हम ये उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जनरल वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करेंगे. ascetic, a person who renounces the world and practices self discipline in order to attain salvation. आप इसको सेल्फ डिनायल भी कह सकते हैं. उर्दू में एक वर्ड होता है तारिकुल दुनिया, जो दुनिया को तर्क कर दे. तारिकुल मज़हब, जो मज़हब को तर्क कर दे. ओके. अपोस्टेट, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ. बेसिकली तारिकुल मज़हब, जो मज़हब को छोड़ दे. apostate. Then comes alliteration. इंग्लिश वालों को पता होगा, लिटरेचर वालों को. alliteration क्या होती है? repetition of same letters, same words, या कुछ और? letters नहीं, same sounds. sounds भी कौन सी? consonant या vowels? कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन को एलिट्रेशन कहते हैं. अल्ट्रुइस्ट, यू कैन सी एट 893. नजर आ रहा है? डिस्प्ले इज गुड. पहले ही ठीक था. Altruist, a person who loves everybody, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाला. Selfless, the one who works for others but not for self. ये 894 पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इसको ठीक कर सकता है आप में से? A sad song, a sad song. Dirge, D-I-R-G, dirge. Dirge, a sad song, especially a song written on the death of someone. Fratricide, we discussed it yesterday. Killing of one's own brother. याद है? Side for kill, or fratry from fraternity, brotherhood, killing of one's own brother. Fastidious, one who cannot easily be pleased. A person who cannot be easily pleased. यहाँ भी होना चाहिए था. Fastidious. Apostle, apostle, a pioneer of a reform movement. किसी भी movement का, reform movement को start करने वाला बंदा. Apostle. Hypocrite, मुनाफिक, a person who is having डुअल फेस, डबल फेस पर्सन को कहते हैं. एपिडेमिक, कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है. कोरोना में आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, एपिडेमिक. अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया. वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड मोस्ट हैजर्ड एपिडेमिक कौन सी है? वर्ल्ड मोस्ट फेमस और मोस्ट हैजर्डस. कोविड नहीं, इससे पहले वो उसका हिस्ट्री में बहुत जिक्र है. हाँ, किसकी? ताउन, ताउन, प्लेग, प्लेग, जिसको हिस्ट्री में ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है. ब्लैक डेथ. Charlatan, a person who pretends to have more knowledge or skill that he really has. Can you read it?
A person who pretends to have more knowledge or skills than he really has. कल हमने इस तरह का एक लफ्ज़ डिस्कस किया था, फॉल्स वाला। फॉल्स फुट के लिए हमने क्या यूज़ किया था वर्ड? फॉल्स फुट के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था? सूडोपीडिया। क्या हो गया यार, ऐसे सो रहे हैं आप लोग? याद आया? फॉल्सहुड, सूडोपीडिया। इसके लिए क्या वर्ड होगा? वन वर्ड, शार्लटन के लिए। इसी पैटर्न पे। यार आप पंखे बंद कर दो, लाइटें भी बंद कर दो, लाइटें चलें, ये वाली एक लाइट बेशक बंद कर दें जी। अब शार्लटन के लिए एक वर्ड बताएं इसी पैटर्न पे। मैंने कल बताया था, a person who does not have real scholar but he pretends to have, pseudo scholar। दिमाग को थोड़ा सा ज़रा वो तेल शेल लगाएं, रोगन बादाम लगाएं। ओके जी। 85 पे क्या वर्ड है? नुमिस्मैटिस्ट, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। हाँ जी, कॉइन कलेक्टर। क्वेश्चन, द यूज ऑफ फोर्स आर थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री। क्वेश्चन आपने उसमें भी शायद किसी साइंस के सब्जेक्ट में भी पढ़ी होगी, धौंस के साथ काम करवाना, जबरदस्ती करना। एक्सट्रावेगेंट, अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, फजूल खर्च, अयाश, और कोई और वर्ड एक्सट्रावेगेंट के लिए इंग्लिश में? इसका अपोजिट बता दें चले। अ पर्सन हु डज नॉट स्पेंड अ पेनी इवन इजीली, माइजर, स्टिंगी, यस, इसका अपोजिट हो सकता है स्टिंगी। माइजर तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है। एक और भी वर्ड होता है, टाइट फिस्टेड। वैसे लफ्जी मतलब क्या है टाइट फिस्टेड का? बंद मुट्ठी वाला शख्स, ठीक है। अच्छा, और लूज फिस्टेड क्या होता है? वो उसके अपोजिट है टाइट फिस्टेड के। ऐसे ही एक और टर्म याद आई, एक ऐसा शख्स जिसके हाथ से अक्सर चीजें गिर जाती हैं। क्लमजी नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ तो बचपन में बहुत हुआ ऐसा। घर वालों ने कहा ये बर्तन उठाना और वो टूट गया। बटर फिंगर्ड, वो मक्खन वाला बटर फिंगर्ड। पेडिट्रिशियन, कल इस पे बात हुई थी, बच्चों का डॉक्टर। बोहेमियन, अ पर्सन हु एक्सेसिवली फॉलोज द सोशल लाइफ। वैसे बोहेमिया की जगह का भी नाम था, ये उसके साथ रिलेट किया गया है। फुनम्बुलिस्ट बहुत लेस कॉमनली यूज्ड वर्ड है। समवन हु वॉक्स ऑन रोप्स, रस्सी पे चलने वाले शख्स को कहते हैं। मेरिटोक्रेसी, कल भी इस पे बात हुई थी, अ सिस्टम विच फोकसेस मेनली ऑन मेरिट्स। कॉल्ट, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बछड़ा, घोड़े का बच्चा जो होता है, कॉल्ट। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर को कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। और ऑप्टिशियन, जो एनके बनाता है, ऑप्टिक्स से ऑप्टिशियन। इलोप, रनअवे,
टू रन अवे विद समवन। लिटरेचर वालों ने पढ़ा होगा रन अवे मैरिजेस के बारे में, हैं? कहाँ पढ़ा था? प्राइड एंड प्रेजुडिस में, रन अवे मैरिजेस। विंडफॉल मिसप्रिंट हुआ है, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। इंटर में आपने इडियम्स भी पढ़े हुए हैं और पेरा वर्ड्स भी पढ़े हैं, ऐसे ही है? ये पढ़ा होगा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, याद आया? सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, नागहानी आफत। ये नेगेटिव कॉनोटेशन में है, समथिंग बैड दैट हैपेंड ऑल ऑफ ए सडन। ये उसके अपोजिट है। परक्विजाइट, एन एमोलमेंट ओवर एंड अबव द फिक्स इनकम और सैलरी, जो आपको एडिशनल मनी मिलती है आपकी बेसिक अमाउंट के ऊपर। पोस्ट स्क्रिप्ट, ख़त्म हो चुका है इसका रिवाज पोस्ट स्क्रिप्ट का, आजकल ईमेल्स में आता है। बुनियादी तौर पे जब आप ख़त लिखते थे और ख़त ख़त्म करने के बाद आपको कुछ याद आता था, उसके नीचे ये लिखा जाता था PS बाद तहरीर, ठीक है? उसका पूरा नाम है पोस्ट स्क्रिप्ट, आपके स्क्रिप्ट के बाद लिखी जाने वाली चीज़। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज़ साइंड, ख़त ख़त्म हो गया, दस्तखत हो गया, उसके बाद आपने लिखा। रिनोलॉजिस्ट, सिर्फ नाक के डॉक्टर को कहते हैं रिनोलॉजिस्ट। हमारे यहाँ वैसे जो सिस्टम है वो ENT का इकट्ठा होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट, ठीक है? लेकिन रिनोलॉजी जो है वो स्पेसिफिकली वो एरिया है जो नाक के साथ रिलेटेड है। रिम्यूनरेशन 871, रिम्यूनरेशन उर्दू में कहते हैं वजीफ़ा, मनी पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर, उजरत, वजीफ़ा, पेमेंट, सैलरी जिसको आप कॉमनली कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिक, कल शायद इस पे बात हुई थी जब हम हाइपो की और हाइपर की बात कर रहे थे। हाइपोकॉन्ड्रिक, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, याद आया? समवन हु थिंक्स दैट ही इज सिक। ये फीलिंग भी एज के साथ साथ डेवलप होती हैं। आपकी एज में तो अभी तक आपको बीमारी फील भी नहीं होती होगी, कोई छोटी मोटी बीमारी हो भी से तो बंदा कहता नहीं है, एवं मुझे लग रहा है। ओके जी। लायबल, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, आपकी जिम्मेदारी जो कोई है लीगल, उसको लायबिलिटी कहते हैं। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, समथिंग विच इज बाउंड टू बी डन। नागुजीर, नागुजीर किसे कहते हैं? नागुजीर मतलब, नागुजीर का मतलब बताएं। इंतहाई ज़रूरी, जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, ठीक है? नागुजीर, गुजारा ही मुमकिन नहीं है। ओके। एब्स्ट्रूज 867 पे आपको नज़र आ रहा होगा। एब्स्ट्रूज, हार्ड टू बी अंडरस्टूड, जिसकी समझ ही ना आ सक रही हो, समझना मुश्किल हो। पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स, पैलियोग्राफी। सबसे पुरानी तहरीर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो सकी, है आइडिया कुछ इस बारे में? मेसोपोटामिया का पता होगा, जो मेसोपोटामियन राइटिंग्स हैं वो अभी तक नहीं डिसाइफर हो सकेंगे, वो क्या लिखा हुआ है। जो टैबलेट्स वहाँ से निकली हैं उनके ऊपर अभी नहीं सही से नहीं आइडिया के क्या लिखा हुआ है। ज़ीलट, अ डॉगमेटिक पर्सन, a person who has some strong ideas, beliefs. Rhetoric, ये भी लिटरेचर वालों ने पढ़ा होगा ये लफ्ज़। a noisy and bombastic speech addressed to a large assembly. वो क्या वर्ड होता है? फसीहो बलीग किस्म की जो तकरीर है, रेट्रिक। इनफॉलिबल, जिसको
कल वाले नॉलेज के साथ डिसाइफर करने की कोशिश करें। इनफॉलिबल, इसमें फॉल जो है वो रूट है, इन, और समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ड। याद आया जो कल हमने चीजें पढ़ी थी, उनको रिलेट करते जाए साथ। इडियोसिनक्रेसी, इडियोसिनक्रेसी, इडियोसिनक्रेटिक वर्ड आपने पढ़े होंगे पहले। अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अ टिपिकल एक्सेंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक। और जो आपके दिमाग में, जिसे आप जैसे अपने दोस्तों को कहते हैं तुम क्या बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहे हो, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी इस तरह के बिहेवियर की, इडियोसिनक्रेटिक कहते हैं उसको। Geriatrics, branch of medicine dealing with the health and care of old people. ये नया वर्ड है आपके लिए या पहले पढ़ा ये लफ्ज कहीं, किसी की नजर से गुजरा हो? नहीं पढ़ा। कोर्टशिप, the time when two people have romantic relationship before they get married, जिसको हम नॉर्मली डेटिंग कहते हैं, कोर्टशिप। The time period the people spend together before marriage, basically to understand each other. Abdicate at 859, abdicate, तर्क कर देना, basically associated with power, to abdicate the throne. ठीक है, हिस्ट्री में 2-3 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने शादी की खातिर या मोहब्बत की खातिर तख्त को तर्क किया। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने इस बारे में। रिसेंटली 2020 में या इसके राउंड अबाउट जापान की एक प्रिंसेस ने भी ऐसे ही किया था। शी वांटेड टू मैरी, तो उसको शाही ख़ानदान ने कहा था कि अगर आप ये शादी करेंगे तो आपको तमाम तर शाही जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो उसने अपना टाइटल, प्रिंसेस का टाइटल और सारे बेनिफिट्स तर्क कर दिए थे, टू एब्डिकेट द थ्रोन। सैक्रिलीज, तौहीन मज़हब, वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सैक्रेड। इंटर्नमेंट, टू डिटेन समवन, टू कन्फाइन समवन, किसी को डिटेन कर देना, उसको कन्फाइन करना, महदूद कर देना। रिजॉर्ट क्या होता है? रिजॉर्ट उर्दू वर्ड बताएं। तफरीह गाह, तफरीह गाह, रिजॉर्ट बुक करवाया, रिजॉर्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, अ प्लेस द पीपल स्पेंड टाइम फॉर लेयर। 855 पे क्या वर्ड है? एस्पिनाज, एस्पिनाज, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बाजार लगता है एस्पियोनेज लिखा हुआ है। एस्पिनाज, जासूसी, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज, स्पाइस जासूस को कहते हैं। ठीक है, इसी से मुझे एक वर्ड याद आया, एक वर्ड होता है प्लॉय, PLOY, प्लॉय, मोहरा, किसी और के इशारों पे काम करने वाला शख्स, प्लॉय। सुना ये लफ्ज़ पहले कभी? मोहरा तो आपको पता होगा ना, दूसरों के इशारों पे नाचने वाला, दूसरों के इशारे पे काम करने वाला। वैसे पंजाबी में भी एक लफ्ज़ होता है मूरा, नहीं सुना? पंजाबी वाला मूरा, ढूंढिएगा घर जाके, हमारी मदर टंग है, पता होना चाहिए। बाज में से किसी को पता है मूरा किसे कहते हैं? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। कितने लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, जिनके घरों में पंजाबी बोली जाती है? सारों की है, उर्दू वाला कोई भी नहीं है। बुलेवर्ड, बुलेवर्ड, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। ये ब्रूड लिखा हुआ है, ये ब्रॉड होना है वर्ड यहाँ, ब्रॉड, चौड़ा खुला, ये ब्रूड नहीं है। ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। माल रोड जैसे कहते हैं, माल रोड। लाहौर वाले माल रोड का पुराना नाम पता है क्या था? ठंडी सड़क। देखा होगा आपने माल रोड? हाँ, मरी वाला देखा हुआ है। मरी वाले को तो हमें नाम रखा हुआ है। लाहौर वाला माल रोड बेसिकली मशहूर इसलिए था, उसको ठंडी सड़क इसलिए कहते थे बिफोर पार्टीशन, कि उसके ऊपर दरख्त इतने लगे हुए थे कि उसके ऊपर हर वक्त साया रहता था और बड़ी ठंड का एहसास होता था।
853 पे देखें, डिलिंक्वेंट हैविंग द टेंडेंसी टू ब्रेक द लॉ टू सोशली अनएक्सेप्टेबल थिंग्स, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उनके खिलाफ जाना। फिलिस्टाइन, someone who criticizes popular beliefs which he thinks is a mistake or unwise। कल हमने इसके रेलेवेंट थोड़ी सी बात की थी जब हमने रिलीजन की बात की थी, नॉर्मल चीज़ों के अगेंस्ट जाना। वैसे नॉर्मल चीज़ों के अगेंस्ट जाने वाले शख्स को क्या कहते हैं? जो रूटीन की चीज़ों के से उलट काम करते हैं। नो, एक्सट्रीमिस्ट होता है ना जो किसी भी फील्ड में शिद्दत तक चला जाए। ठीक है, एक वर्ड होता है रेबल, लफ्जी मतलब बागी होता है। बागी क्या होता है? हमने तो इसको सिर्फ बगावत के ज़ुमरे में लिया हुआ है ना। ठीक है, वो जो पॉलिटिकल वर्ड है, जैसे भगत सिंह को लोग बागी कहते हैं, हुकूमत की बातें ना मानने वाला। बेसिकली रेबल मीन्स समवन हु गोज अगेंस्ट द नॉर्मल थिंग्स, जो नॉर्मल आइडियाज़ के अगेंस्ट चलते हैं लोग, वो रेबल कहलाते हैं। पेन, a small enclosure for cattle, sheep, poultry etc। पेन का ये वाला मतलब पहले शायद कहीं सुना हो। डरबा, छोटे जानवरों के रखने की जगह, डरबा ही कहते हैं ना उर्दू में। क्लास्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। आप में से कभी किसी को इस तरह का कोई खौफ हुआ हो, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस का? हो जाना एक अलग बात है, होता। वो जो प्रोफेसर साहब आपको कंप्यूटर पढ़ाने आए थे, इज़ माई ब्रदर, हमारा सबसे छोटा भाई है ताहिर, एमफिल कंप्यूटर साइंस है, लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकता, यही डर लगता है उसको। क्लास्ट्रोफोबिया, बंद जगह का खौफ। अच्छा, वो एक खातून जिसके बारे में आपने इंटर में एक प्ले के बारे में पढ़ा था, पहला प्ले कौन सा था इंटर का? हीट लाइटनिंग, जिसमें एक खातून है वो भाग के आती है एक जंगल में से, उसको एक खौफ था, उसको चमकती हुई बिजली जो है उससे खौफ आता था। ओके, जीनोसाइड, किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एक एथनिक ग्रुप की किलिंग, नस्ल कुशी। हैमलेट, A community of people smaller than a village, छोटा सा एक गांव, छोटे गांव को कहते हैं हैमलेट। बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ द बुक्स। ब्रिल, a form of writing language for blind people, पता होगा, उभरे हुए या कंधा किए हुए अल्फाज होते हैं, डॉटेड डॉटेड होते हैं, वो उसके ऊपर फिंगर्स की टच करके उसको पढ़ लेते हैं कि क्या है, उसको ब्रिल कहते हैं। एलिजी, A sad poem usually written to praise and express sorrow for someone। लिटरेचर वालों को बहुत पता होगा इसका। A poem written on the death of someone। Epic, a long poem narrating achievements of a hero or a legendary figure। ये भी लिटरेरी टर्म है, एक ऐसी पोएम, एक ऐसी लंबी पोएम जिसके अंदर किसी एक हीरो की बहुत ज़्यादा प्रेज की गई हो। एस्थमस, ऐसी जगह जो दो लैंड मैसेज को मिलाती हैं और जो वर्ड बॉडीज को डिस्कनेक्ट करती हैं, सेपरेट करती हैं। a narrow piece of land connecting two large masses of land। ओके, इसको ऑपोजिट होता है सेटरेट होती है, सेटरेट, इसको ऑपोजिट आबनाए, स्ट्रेट, तो वाटर बॉडीज को मिलाती है और दो लैंड मैसेज को सेपरेट करती है। ओके, accomplice, a person who helps another person commit a crime। ठीक है, ये अब हमारा एवरीडे यूज़ का भी वर्ड बन गया है। accomplice, समझ आइए, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन कमिट अ क्राइम। आप कॉमनली अपने फ्रेंड्स को क्या बुलाते हैं? क्राइम पार्टनर, accomplice। ठीक है। बाइलिंगुअल, द वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअल, someone who can speak many languages। Coercion, the action or practice of persuading someone to do something by using force or threats। Bullying, यही होता है।
कंटेजियस, कल भी शायद बात हुई थी डिजीज के हवाले से, अ डिजीज स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट। ब्रिटल, समथिंग दैट इज हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली। फ्रेजाइल भी कहते हैं, पढ़ा है ना ये वर्ड? फ्रेजाइल, इजीली ब्रेकेबल। यार ये क्राइम पार्टनर से एक शेर याद आया, इरशाद, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। दूसरा मिसरा को उर्दू वाला पूरा कर दे। शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। ईव्सड्रॉप एट 837, ईव्सड्रॉप, सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन, लोगों की बातों को कान लगा के सुनना, चोरी चुपके सुनना, ईव्सड्रॉप। इन्फेक्चुअस, अ डिजीज दैट इज लायबल टू बी ट्रांसमिटेड, पहले भी आया है, इन्फेक्चुअस डिजीज, दूसरों को लगने वाली डिजीज। 836 पे देखें, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट, समवन हु टॉक्स एंड स्लीप, सोते में बुड़बड़ाना। सोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है? सोते में चलना, सोमनाम्बुलिज्म, सोते हुए चलना, ये भी एक डिजीज है, और सोते हुए बोलना ये भी एक डिजीज है। इनसोमनिया, बेसिकली सोमनास इज फॉर स्लीप, इनसोमनिया, स्लीपलेसनेस, नींद का ना आना। वो किसने इरशाद किया था कि तारों का गोशुमार में आना मुहाल है, लेकिन किसी को नींद ना आए तो क्या करे? लिटरेचर वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे, कुछ अहले ज़ौक़ लोग हर महफिल में होते हैं, यहाँ नहीं लग रहा मुझे। चलें, कभी उर्दू पे बात हुई तो फिर बात करेंगे जी। सोमनोलिक्विस्ट का पता चल गया, समवन हु टॉक्स इन स्लीप। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सफ़र करना, हिजरत करना तो थोड़ा और कंसेप्ट हो जाता है ना, माइग्रेट करना, ये सफ़र करना। इसी से आगे एक वर्ड निकला है इटिनरारी, आपका ट्रैवल प्लान, टूर प्लान, ठीक है। इग्नोरेंट, द वन हु लैक्स नॉलेज। सिलेबल, पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, लैंग्वेज की टर्म है सिलेबल। एबोरिजिन्स, एबोरिजिनल इसी से निकला है, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी इलाके का बासी, असल बासी, जो जिसकी बेस वही हो। मर्मरेशन, a group of birds or a flock flying together in hundreds or even in thousands. बेसिकली मर्मरिंग साउंड आपको याद होगी, मर्मर्स, मर्मरिंग साउंड्स। साउंड्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं अलग से चैप्टर भी एक पढ़ा होगा, ठीक है, मुख्तलिफ साउंड्स को नाम दिए हुए। लिटरेचर वालों ने ओनोमाटोपिया पढ़ा होगा, ठीक है, द साउंड्स को जब आप नाम देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे परिंदों का इकट्ठा उड़ना। टावर, अ ग्रुप ऑफ जिराफ, ज़राफ़ों का ग्रुप। ओपेक, शफाफ, या इसके अपोजिट, ये किधर से अब मुझे आवाज़ आई शफाफ की? नहीं, ओपेक शफाफ को तो नहीं कहते। लाइट जिसमें से पास ना हो शफाफ तो ना होगा ना, गैर शफाफ। शफाफ तो है ना जिसमें से रोशनी गुजर गई है, ये गदला है, गैर शफाफ है। इराटम, इराटम, एन एरर इन प्रिंटिंग और राइटिंग। और इसी के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी है, टाइपो। टाइपो क्या होती है? टाइपिंग मिस्टेक। आपने मैसेज में लिखना था कि मुझे $100 चाहिए, आपने लिखा $10,
बाद में जस्टिफिकेशन यही है ना कि टाइपिंग में गलती हो गई थी, हैं? टाइपो उसको कहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक। फाउंडलिंग, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फोल्ड बाय समबॉडी। फाउंडलिंग, किसी को मिला हुआ बच्चा। अभी मैं कल एक खबर पढ़ रहा था, 2000 में एक बच्ची लाहौर रेलवे स्टेशन से मिली थी, 8 साल उसकी उम्र थी उस वक्त। नाउ शी इज़ अ ग्रोन अडल्ट, लेकिन गूंगी भी है और बहरी भी है। पेरेंट्स अभी भी नहीं मिल सके। ओके, प्लेजरिज्म से तो सब लोग वाकिफ होंगे। क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग आइडियाज एंड वर्ड्स फ्रॉम अदर्स एंड यूजिंग देम एज देयर ओन। बेसिकली नॉट बोरोइंग, ये बोरोइंग नहीं होती, ये चोरी होती है, हैं? चोरी, कॉपी पेस्ट। उर्दू में एक लफ्ज़ होता है सिरका, नहीं सरका। वो सिरका ये वाला होता है जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये चोरी वाला सरका है ऊपर वाला। ओके, ऑब्सोलीट होना चाहिए था, ऑब्सोलिसेंट लिखा हुआ है। ऑब्सोलीट या ऑब्सोलिसेंट दोनों का एक ही मतलब होता है, आउटडेटेड, पुराना। उर्दू में कहते हैं मतरूक, जिसको छोड़ दिया गया हो, तर्क कर दिया गया हो। हमारा एक डिपार्टमेंट भी है इस नाम से, मतरूक, क्या है उसका पूरा नाम यार? ये यहाँ फौरा चौक के साथ उसका दफ्तर भी है, थोड़ा आगे जाके। ये जो जब पार्टीशन हुई थी तो दोनों तरफ से लोगों ने मूव किया था, तो यहाँ से जो नॉन मुस्लिम थे वो जो जायदादें छोड़ के गए थे ना, उन्हें मतरूक जायदाद कहा जाता है, तर्क की हुई जायदादें। उनका एक अलग से बोर्ड बना था, उसका नाम मतरूक कुछ इस तरह का बोर्ड है, शायद औकाफ है या अमलाक बोर्ड, इस तरह से है। अप्रेंटिस, सबने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा। वर्किंग इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड। अप्रेंटिस एक ऐसा बच्चा जो किसी दुकान पे काम सीख रहा है और अभी उसको पैसे नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ काम सीखना ही उसकी पेमेंट है कि उसे जगह मिल गई है, जिसे हम अपनी एवरीडे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हर दुकान पे एक छोटा होता है, छोटे ये करी, ये वो वाला अप्रेंटिस है। कम्यूट, कम्यूट टू गो बैक एंड फोर्थ। पेडिट्रिशियन, जब थक जाएं तो बताइएगा, मैं तो नहीं अभी थका ना ही अभी मुझे गर्मी लगनी शुरू हुई है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द चिल्ड्रन। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट निशान मिटा देना, यूं तबाह करना कि पीछे कोई निशान ना रहे। पास्चुलेट्स, स्टेटमेंट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड। रेड टेपिज्म, उर्दू में कहते हैं सुर्ख फीता, दफ्तरी देर का शिकार होना, रेड टेपिज्म। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा इस तरह का काम। दफ्तर में गए, उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते आएँ, फिर हफ्ते बाद गए, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो ऐसे हो सकता है, ये तो मज़ीद 15 दिन लग जाएंगे। इसको क्या, हाँ अक्सर होता रहता है ना, इसे ही तो कहते हैं रेड टेपिज्म, सुर्ख फीता। मैटिन, मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च। मैटनी का नाम सुना है किसी ने? मैटनी शो नहीं, लिख ले, कल जरा कुछ घर से भी जाके सर्च कीजिएगा ना। स्पेलिंग शायद मैं थोड़े से भूल ना गया हूँ, मैटनी, समटाइम शो भी लिखा जाता था। मुझे बताना भी, एक पहले भी मैंने आपको वर्ड कहा है, कल ढूंढ के आइएगा। वो क्या था? वो बैग, मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स का बैग, उसके बारे में एक ये वर्ड भी ढूंढ के आइएगा, मैटनी। एनॉमली, एनॉमली डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल, जिसको डिस्क्रिपेंसी भी कहते हैं। डिस्क्रिपेंसी, किसी चीज़ में जो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, तजाद, तजाद तो खैर प्रॉपर वर्ड नहीं है, जो फ़र्क आ जाता है उसको कहते हैं अनॉमली या डिस्क्रिपेंसी। इकोलॉजी,
द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, harangue, a loud talk or speech, reticule, यही वाला वर्ड था वहाँ। नहीं, वहाँ ये वर्ड नहीं है, ये वहाँ नहीं है। a lady's purse, a lady's purse से याद आया, ब्लू स्टॉकिंग याद है किसी को? ब्लू स्टॉकिंग ख़वातीन को तो पता होगा ब्लू स्टॉकिंग, फिर हजरात को पता होगा, दोनों को नहीं पता ना करें। आपको चाहिए था कि आप इंटर में अंग्रेज़ी भी पढ़ते, आपने सब कुछ पढ़ा, आपने अंग्रेज़ी को मुझे लगता है निगलेक्ट किया है। वाकई नहीं पता ब्लू स्टॉकिंग किसको कहते हैं, किसी के दिमाग में दूर से कुछ आ रहा हो, वो आप द इंग्लिश गर्ल, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, आपसे पीछे, आपसे आगे जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, हाँ आपका इंग्लिश नहीं है, हाँ तो मैंने भी वही कहा, आपको भी इसका नहीं याद। चलें ये नोट फरमाएं, ब्लू स्टॉकिंग, हैंस पार्टी, इसका भी पता है कि इसका भी पता नहीं है? अच्छा चलो एक आवाज़ तो यस किया, हैंस पार्टी और स्टैग पार्टी, हाँ बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। चलें शुक्र है, ये तो याद है कि मैंने बताया था कहीं। अच्छा जी चलें, हैंडसम, अ टू व्हील्ड कैब फॉर टू टू राइड इनसाइड विद ड्राइवर माउंटेड अप बिहाइंड। गूगल कीजिएगा, पिक्चर नज़र आएगी तो सही समझ आएगी कि हैंडसम क्या होता है। हाथ गाड़ी जिसको धकेलने वाला बंदा होता है और उसके ऊपर सिर्फ 2 लोग बैठे होते हैं। कॉन्जर्वेशन, अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ को महफूज कर लेना, कंजर्वेशन। गस्ट, सडन रश ऑफ विंड, हवा के बगोले, ठीक है, ये वर्ड आपने वहाँ पढ़ा था, वो जो एक लेसन था गुलाम अब्बास जिसका राइटर है, जिसमें वो अंकल कोट वाले जो हैं वो ओवरकोट, उर्दू में भी आपने पढ़ा हुआ और इंग्लिश में भी। और गस्ट ऑफ विंड जो है वो उसको फील होता है, सर्द हवा का। ओके, एलोक्वेंस, फसाहत व बलागत, एलोक्वेंस। परसुएसिव एंड फ्लुएंट इन स्पीच, भुट्टो साहब के बारे में मशहूर है कि वो बहुत एलोक्वेंट स्पीकर थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो। स्पीचेस ट्राई कीजिएगा, शायद कोई एक आध मिल जाए। इनवॉइस, इनवॉइस किसे कहते हैं? वो जो दुकान से सौदा लेने के बाद मिलती है, जिसको आप नॉर्मली रसीद कहते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं, रिसीट भी लोग बोलते हैं, रिसिप्ट भी बोलते हैं। पिलग्रिम, पिलग्रिम, जायर, 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 ज़ियारत करने वाला, ज़ियारत पे जाने वाला, हज पे जाने वाले को भी कह लें। बेसिकली सारे रिलीजन में यूज़ होता है ना वर्ड। अब आप उसको हाजी कह लें या चौसर वाले पिलग्रिम्स कह लें, ठीक है। नॉन प्लस्ड, फील पजल्ड एंड कंफ्यूज्ड, आप में से तो नहीं है ना कोई नॉन प्लस्ड। अबॉर्शन, मिसकैरेज ऑफ बर्थ, प्रॉपर टर्म थोड़ी सी डिफरेंट है, प्रॉपर मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अबॉर्शन जो है वो मेरे ख्याल में विलफुल होता है, मिसकैरेज जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे होता है। वर्बोज, वर्बोज, बातूनी, अ स्टाइल विच इज़ फुल ऑफ वर्ड्स, फसीह बलीग भी कह सकते हैं, फुल ऑफ वकैब भी कह सकते हैं। ट्रेडिशन, रिवायत, अ बिलीफ और कस्टम पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्रैंक, क्रैंक सुना ये लफ्ज़? क्रैंक आयल आपने पढ़ा था उसमें लेसन, वो जो था
हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा में। लेकिन ये क्रैंक वो वाला है जो हम लोगों को कहते हैं यार क्रैक है, यदि गल्ला ना सुनी, ऑफ नट्स, ठीक है। डेटेरिएट, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, खराब करना, तबाह करना, डिटेरिएट। रैप्चर, एक रैप्चर होता है, एक रप्चर होता है। वो पैर, हाँ हाँ वही होता है रप्चर। क्या? चलें दोनों को इकट्ठा लिख लें, रप्चर और रैप्चर। थोड़ा सा घर भी जाके ज़रा गूगल भी कीजिएगा चीज़ों को, या आपके पास कोई वोकैबुलरी बुक है तो उसको। रप्चर बेसिकली किसी भी चीज़ का फटना, टूटना, ख़राब होना, इस सेंस में होता है। चलें 800th वर्ड पे हम स्टॉप करेंगे। ये वर्ड क्या है? एस साइलेंट है, डेब्री। डेब्री, द रूइंस ऑफ अ फॉलन बिल्डिंग। सिर्फ फॉलन बिल्डिंग नहीं, किसी भी चीज़ का जो मलबा है उसको डेब्री कहते हैं, ठीक है। जब स्पेस शटल्स खला में वो होती हैं, बस्ट करती हैं, तो उनका डेब्री जो है वो कहाँ गिरता है? उनका डेब्री समंदर में गिरता है, ठीक है। दैट इज नोन एज डेब्री, मलबा। क्वेश्चंस आर वेलकम। कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई बात जो आप करना चाहें?